एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी मतलब धारावी और अब उसके पुनर्विकास के लिए अदानी समूह को वहाँ पे उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की ओर से विरोध किया जा रहा है। इस लोकसभा मतदार संघ के जो चुनाव क्षेत्र के सांसद हैं राहुल शेवाले हमारे साथ हैं। ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है? आज जो विरोध हो रहा है धारावी विकास मंच के माध्यम से, धारावी बचाव के माध्यम से उन्होंने कर रहे हैं, वो केवल जो मुंबई के कुछ बिल्डर हैं उनकी सुपारी लेके ये मोर्चा निकाला जा रहा है। और वो कुछ मुंबई के जो बिल्डर हैं उनको फ़ायदा देने के लिए ये मोर्चा निकाला जा रहा है। इसमें धारावी के लिए कुछ प्रेम नहीं, धारावी के लिए आस्था नहीं। अगर धारावी के प्रति प्रेम रहता था और आस्था रहती तो 2.5 साल जब भी माननीय उद्धव साहब मुख्यमंत्री थे तभी धारावी के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से लिए धारावी के लिए कुछ उन्होंने मीटिंग भी नहीं ली, कुछ निर्णय भी नहीं लिया। और उस वक्त जो टेंडर निकाला था वो टेंडर भी कैंसिल किया। जो नया टेंडर उन्होंने निकालना चाहिए था, वो प्रोसीजर कंप्लीट करनी चाहिए थी, उसके सब टेंडर की प्रोसीजर कंप्लीट की, लेकिन टेंडर नहीं निकाला। तो ये उनका धारावी के प्रति प्रेम दिखाई दे रहा है। ये केवल अदानी को डरा के अदानी से आर्थिक फ़ायदा निकालने के लिए ये मोर्चा निकाला जा रहा है। अदानी के और उनके रिलेशन कैसे आप सभी को पता है। अडानी 2-3 घंटा मातोश्री में जाके उनके साथ चर्चा करता है, तो तभी अदानी की विरोधी भूमिका उन्होंने वह तभी रखी नहीं। और केवल कुछ बिल्डरों को फ़ायदा मिलाने के लिए और अदानी से अपने को खुद को आर्थिक फ़ायदा लेने के लिए ये मोर्चा निकाला जा रहा है। इसके अलावा वो जो खासकर मांग करने की 500 स्क्वायर फुट का घर दिया जाए, कमर्शियल की बात कर रहे हैं, रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं, खासकर जो बीएमसी लैंड है उसके बारे में उनका कहना है। ये सब जो मांगे रख रहे हैं अभी, क्या ये फिजिबल है? ये मांगे जो है वो ऑलरेडी डीसीआर में पब्लिश हुई है और उसके सजेशन ऑब्जेक्शन ऑलरेडी हुए हैं। और बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें पता है। और वो मांगों के ऊपर अगर दूसरी मांग आप रखते तो ये प्रोजेक्ट कभी वायबल ही नहीं होगा, कभी ज़िंदगी में होगा भी नहीं। तो ये प्रोजेक्ट न होने के लिए ऐसी डिमांड रखी जा रही है कि जो डिमांड की वजह से प्रोजेक्ट नहीं होएगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है कि कोई डेवलपर को फ़ायदा मिलाने के लिए ऐसे मांगे रखी जा रही है। वो खुद पहली बात है, खुद मुख्यमंत्री थे तभी उनके सामने ये सब डिज़ाइन पूरी बनाई गई, डीसीआर बनाया गया। उसके लोगों को कैसे 300 एसआरए के तहत लोगों 350 का घर और जो म्यूनसिपल इस्टेट जो प्रॉपर्टी है उनके जितने भी घर है उसकी साइज़ के अनुसार उनको बड़ा घर देने का उसके अलग अलग है। वहाँ पे 300 के भी घर है, 400-500 के भी घर है, 700 स्क्वायर फीट वाले भी घर है। तो उनको अलग अलग स्क्वायर फीट मिलने वाला है। उनका इशू अलग है क्योंकि उनका 33(9) के तहत उनको मिलने वाला है और ये एसआरए को 33(10) के तहत मिलने वाला है। तो ये ऑलरेडी दोनों डीसीआर बने हुए हैं। कमर्शियल के बारे में भी एक फार्मूला बना हुआ है, लेकिन ये फार्मूला के बावजूद भी अगर कुछ उनको ज़्यादा देना है तो उसका डिसीजन एसपीवी करेगी। जो स्पेशल प्रोजेक्ट व्हीकल कंपनी है ना, उसका डिसीजन लेगी। अगर एसपीवी नहीं रहती थी प्रोजेक्ट कंपनी तो इन लोगों को जो अगर ज़्यादा कुछ देना है तो गवर्नमेंट को दे ही नहीं पाते थे। केवल कंपनी एक्ट के थ्रू और एसपीवी के थ्रू ही दे सकते थे। इसके लिए ये सब प्रोसीजर बनाई है। तो लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो सूचना है, उस सूचना के अनुसार ये डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके अलावा आपका आरोप लगा रहे हैं कि कई ऐसे मराठी घर हैं जिसको लेकर उन्होंने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई हुई दादर और वर्ली के इलाके में, वो क्या आपका आरोप? निश्चित रूप से माननीय माजी मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने 2.5 साल के कार्यकाल में कभी भी मराठी लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाई। 2.5 साल में उन्होंने पूरे मुंबई के मराठी लोग को न्याय देने के लिए विभिन्न निर्णय लेने चाहिए थे। दादर के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है, जो सेना भवन का पीछे का ही प्रोजेक्ट है, जो डेमोलिश होने के बाद 2009 के बाद भी अभी तक लोगों को वहाँ पे घर नहीं मिला। लोग मुंबई के बाहर है। बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन है वो मर भी गए उसमें से। तो अगर उनको मराठी के प्रति आस्था है और प्रोजेक्ट के प्रति आस्था है तो उनके लिए मोर्चा निकालना चाहिए था। जो एसआरए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो बहुत सारे जो मुंबई के विभिन्न एसआरए प्रोजेक्ट है उसमें 700-800 करोड़ लोगों का रेंट अभी तक बाकी है। उनके भी घर डेमोलिश हुए, उनको उसमें भी बहुत सारे सीनियर सिटीजन मर गए। अभी मैं आदित्य ठाकरे उनके विधानसभा क्षेत्र का बताता हूँ। यहाँ आप देखो, भगवान श्री राम एसआरए गृह संस्था, महालक्ष्मी एसआरए संस्था, सुबेदार रामजी अंबेडकर नगर संस्था, मायानगर अचानक नगर, न्यू सागर विहार,
बीपी नगर, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी तक वहाँ पे डेमोलिशन हुआ, लोगों को घर नहीं मिले, लोगों को भाड़ा भी नहीं मिला। तो उनके लिए कुछ मोर्चा निकालना चाहिए। वो खुद के विधानसभा के लिए मोर्चा नहीं निकाल रहे, खुद के बेटे के अभी विधानसभा परिषद के सदस्य भी है अभी वो, तो विधान परिषद के सदस्य के नाते उन्होंने उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी एक चुननी पड़ती है, वहाँ पे उनको फंड यूटिलाइज करने का। तो उनका सबसे पहला फंड दादर के लिए यूटिलाइज हुआ था, तो यानी कि वो दादर को भी अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दादर को रिप्रेजेंट करते टाइम दादर के लोगों की समस्या मुख्यमंत्री के नाते तो कभी उन्होंने सॉल्व नहीं की, लेकिन अभी उन्होंने उनके लिए भी मोर्चा निकालना चाहिए। तो हमारी अपेक्षा उनसे यही थी कि मुंबई में जो मराठी लोग जो बेघर हुए, मुंबई में जो मराठी लोग घर से वंचित है, उनके लिए मोर्चा निकालो, उनके न्याय देने के लिए। केवल यहाँ पे मुंबई के चंद बिल्डरों को फ़ायदा निकालने के लिए टीडीआर का जो इशू चल रहा है, टीडीआर के बारे में भी बहुत गलतफहमी ये निकाल रहे, उनको टीडीआर की टेक्निकल चीज़ें ही पता नहीं है, इसके लिए मेरे ख्याल से ये सब बातें वो कर रहे हैं। उनको टीडीआर की टेक्निकल चीज़ें पता चलती कंपनी तो इसके ये टीडीआर है राज्य सरकार के अंडर ही कंट्रोल में रहता है, राज्य सरकार का पूरा कंट्रोल रहेगा और राज्य सरकार की शेयरिंग रहेगी। इसके पहले राज्य सरकार ने एनटीसी से एक ज़मीन खरीदी थी, वो ज़मीन के तहत एनटीसी को 1200 करोड़ का टीडीआर दिया था, लेकिन भविष्य में एनटीसी जब टीडीआर बेचने गए तो उनको 600 करोड़ ही मिले। तो 600 करोड़ मिलने की वजह से उनका भी लॉस हुआ और राज्य सरकार का भी लॉस हुआ। तो वो एक एग्जाम्पल देके राज्य सरकार ने इस बार पूरा प्रिकॉशन लिया। अब जो इन्वेस्टमेंट एसपीवी के माध्यम से अदानी हो, राज्य सरकार वो ये प्रोजेक्ट में करेगी, वो इन्वेस्टमेंट उनको रिटर्न भी मिलनी चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट मिलने के लिए टीडीआर पे कंट्रोल करने के लिए ये डिसीजन लिया हुआ है। अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे तो उनके टीडीआर में मार्केट में वैल्यू नहीं रहेगी और जो इन्वेस्टमेंट किया है वो मिलेगा ही नहीं। तो ये फिर प्रोजेक्ट वायबल भी नहीं होगा, फाइनेंशियल वायबल नहीं होगा और भविष्य में कभी होगा भी नहीं। तो प्रोजेक्ट अभी जो टर्म्स कंडीशन बनाई है पूरी ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से बनाई हुई है। केवल कुछ बिल्डर जो है मुंबई के वो उनको मिले हुए हैं और उन्होंने उनको सुपारी दी है कि ये आप मोर्चा निकालो। तो लोगों में गुमराह करने के लिए, गलतफहमी पैदा ये करने के लिए ये मोर्चा निकाला जा रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर, माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब के ऊपर, ये पूरा धारावी के लोगों को न्याय देंगे और धारावी का विकास करेंगे। आपसे खुद प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में सवाल पूछा था क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 दिन पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने को गया था और उन्होंने धारावी के बारे में मेरे से चर्चा की और मुझे पूरा आश्वासित किया कि धारावी का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगा। और आप सभी को पता है कि पूरे देश में मोदी जी की गारंटी चल रही है, तो अभी धारावी के लोगों को मोदी जी की गारंटी मिली है तो पूरा धारावी का डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या कुछ चिंता उन्होंने व्यक्त की मोर्चे को लेकर या इन सारी चीज़ों को? नहीं, उन्होंने ऐसी कुछ चिंता व्यक्त नहीं की, उन्हें पूरा विश्वास है। उन्होंने तो पूरे विश्वास के साथ कहा कि मैं धारावी का डेवलपमेंट करके दिखाऊंगा। धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संतोष दिवटे के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, मुंबई।